मैं शमशेर खान, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। सर्वप्रथम तो आपको पहले बता दें कि जो पिछला वीडियो मैंने आपको शेयर किया था वो गलती से आपके व्हाट्सएप पे शेयर हो गया, आपके यूट्यूब चैनल पे शेयर हो गया, जबकि वो था बीएससी पार्ट 3 का अलजेब्रा का वीडियो था। इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये वीडियो हमारे लिए है, हमारे कोर्स में है कि नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट आ गया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज पिछली क्लास में अपन ने जो वीडियो गलत लगा, उससे पहले जो क्लास थी उस क्लास में अपन ने डेल, नेबला तथा ई में कुछ महत्वपूर्ण संबंधों की चर्चा की थी। 2 संबंध मैंने प्रूव करके बताए भी थे, संबंध भी बताए, उनका प्रमाण भी बताया होगा। अब आज है कुछ बचे हुए जो इनमें डेल, नेबला तथा ई में जो संबंध, महत्वपूर्ण संबंधों की जो आप बात करते हैं, उसी कड़ी में अगला संबंध है e की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस डेल की पावर n, 1 प्लस डेल की होल पावर है। e की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस डेल की होल पावर n। अब यहाँ एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने क्या बोला, 1 प्लस डेल की पावर n। यहाँ संकारक की जब बात करते हैं तो वहाँ 1 क्या होता है, i, तत्समक संकारक। i क्या होता है, तत्समक संकारक i। इसे इकाई संकारक भी अपन अपने समझने के लिए बोल लेते हैं। तो यहाँ संकारक की जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 का मतलब है i, ठीक है, इकाई संकारक, जैसे मान लो i। तो e की पावर n इज इक्वल टू i प्लस डेल की पावर n, i प्लस डेल की होल पावर n, ये प्रूव करना है। इसके लिए अपन ने जो एक फॉर्मूला प्रूव किया था उसको काम में लेते हैं। तो उसके लिए अपन सीधा लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी 1 डेल एफ ए प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डैश 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 प्लस डेल की पावर एन एफ ए। अब देखो एफ ए जो अपन ने लिख रखा है वहाँ अपन आई लगा सकते हैं, जो अपन ने लिख रखा है वहाँ आई एफ ए भी लिख सकते हैं। आई एफ ए का मान भी क्या होता है, एफ ए। तो आई एफ ए एन सी 1 डेल आई की पावर एन माइनस 1 एफ ए, मतलब इसे अपन लिख सकते हैं आई की पावर एन एफ ए। अब i की पावर एन एफ ए लिखो तो भी f उसका मान होता है एफ ए, आई एफ ए लिखो तो भी उसका मान होता है एफ ए। तो द्विपद प्रमेय से जो अपन प्रसार करते हैं उसमें अपना पहला पद क्या आना चाहिए, द्विपद प्रमेय के हिसाब से देखो मैंने इसको सीधा लिख दिया 1 प्लस एन। ये आई की जगह अगर मैं 1 लेता तो आपको क्लियर होता कि ये 1 प्लस एन सी 1 डेल प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस डेल की पावर एन एफ ए। इसका मान 1 प्लस डेल की पावर एन एफ ए लिख सकते हैं। अब जब मैं यहाँ 1 की जगह आई लिखूँ तो इसको आपको ये समझना है कि ये 1 की तरह ही व्यवहार करते हैं, 1 की तरह ही व्यवहार करता है। अगर 1 की तरह व्यवहार नहीं करता तो यहाँ ये ऊपर वाली लाइन में जो भी मैंने बोली उसमें क्या आता, आई की पावर एन सी 1 आई की पावर एन माइनस 1 डेल प्लस एन सी 2 आई की पावर एन माइनस 2 डेल स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस डेल की पावर एन एफ ए। तो ये आई साथ चलता और आई प्लस डेल की पावर एन एफ ए, आई प्लस डेल की होल पावर एन एफ ए, ये होता। अब मैंने लिखा आई प्लस डेल की पावर होल पावर एन एफ ए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आई प्लस एन सी 1 डेल प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस डेल की पावर एन कोष्टक के पावर एफ ए। तो इसका मान आई प्लस एफ डेल की पावर एन कैसे हुआ। यदि मैं यहाँ आई की जगह 1 लिखता, 1 प्लस एन सी 1 डेल प्लस एन सी 2 डेल स्क्वायर प्लस डैश 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 डेल की पावर एन, तो ज़रूर आप लिख सकते थे 1 प्लस डेल की पावर
की होल पावर एन एफ ए। तो इसलिए मैंने इसको 2-3 बार इसलिए किया है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आई का मान आई का और 1, यहाँ संकारक आई 1 की तरह ही व्यवहार करता है, तत्समक की तरह ही व्यवहार करता है। किसी के भी ये क्या है, तत्समक संकारक कहलाता है। किसी की फलन के साथ इसे लगाएं तो उसका मान वो ही रहता है, फलन का मान बदलता नहीं है। तो ये 1 की तरह व्यवहार करता है। तो अपन आई प्लस डेल की पावर एन एफ ए लिख दिया। तो एफ ए प्लस एन एच इजकल टू क्या हो गया, आई प्लस डेल की पावर एन एफ ए। देन एफ ए प्लस एन एच को अपन ई की पावर एन एफ ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर ई एफ ए को क्या लिखते हैं, एफ ए प्लस एच। ई स्क्वायर एफ ए को क्या लिखते हैं, एफ ए प्लस 2h। तो ई की पावर एन एफ ए को अपन क्या लिखते हैं, एफ ए प्लस एन एच। ई स्क्वायर एफ ए को अपन क्या लिखते हैं, एफ ए प्लस 2h। ई की पावर एन एफ ए को क्या लिखते हैं, ई की पावर एन एफ ए को क्या लिखते हैं, एफ ए प्लस एन एच, एफ ए प्लस एन एच। तो एफ ए प्लस एन एच को अपन क्या लिखेंगे, ई की पावर एन एफ ए इज इक्वल टू आई प्लस डेल की होल पावर एन एफ ए। या अपन कह सकते हैं कि ई की पावर एन इज इक्वल टू आई प्लस डेल की होल पावर एन। तो ये एक रिलेशन। अब ये रिलेशन कई जगह अपन सीधा काम में भी लेते हैं, इसलिए ये रिलेशन अपने को याद भी होना चाहिए और इसका प्रूफ भी परीक्षा में पूछ लेते हैं, तो इसका प्रमाण भी, प्रूफ भी अपने को याद होना चाहिए। अगला है डेल इज इक्वल टू नेबला इज इक्वल टू डेल ई की पावर -1। नेबला इज इक्वल टू डेल ई की पावर -1। अब यहाँ नेबला की परिभाषा को काम में लेते हुए ये प्रॉपर्टी अपन, ये संबंध अपन प्रूव करेंगे। तो नेबला एफ एक्स को अपन क्या लिखते हैं, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। और इसे डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच को अपन डेल की रूप में लिखें तो ये कौन से कौन से डेल का मान है, एफ डे, ये जो अपन ने लिखा है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो डेल की परिभाषा से अपन देखें तो ये किसका मान है, डेल एफ एक्स माइनस एच। तो नेबला एफ एक्स इजकल टू डेल एफ एक्स माइनस एच। और एफ एक्स माइनस एच को अपन क्या लिख सकते हैं, ई की पावर -1 एफ एक्स। तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, नेबला एफ एक्स इज इक्वल टू डेल ई की पावर -1 एफ एक्स। या अपन लिख सकते हैं अपन कह सकते हैं कि नेबला इज इक्वल टू डेल ई की पावर -1। नेबला इज इक्वल टू डेल ई की पावर -1। तो ये दो। इससे अगला रिलेशन अगला है नेबला इज इक्वल टू आई माइनस ई की पावर -1। नेबला इज इक्वल टू आई ई की पावर -1, आई माइनस ई की पावर -1। तो नेबला एफ एक्स की परिभाषा क्या कहती है भाई, नेबला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। एफ एक्स को अपन लिख देते हैं आई एफ एक्स और एफ एक्स माइनस एच को लिख देते हैं ई की पावर -1 एफ एक्स। ई की परिभाषा, ई की पावर -1 की परिभाषा जो है, ई की पावर -n की जो परिभाषा है उससे ई की पावर -1 एफ एक्स किसका मान है, एफ एक्स माइनस एच का मान है। तो आगे बढ़ें, एफ एक्स को कॉमन ले लिया तो आई माइनस ई की पावर -1 एफ एक्स। या अपन कह सकते हैं नेबला इज इक्वल टू आई माइनस ई की पावर -1, आई माइनस ई की पावर -1। तो नेबला इज इक्वल टू आई। अब नेबला की परिभाषा से ही अपन ये सिंपल सी हो जाता है, एफ एक्स को आई एफ एक्स लिख दिया और एफ एक्स माइनस एच को ई की पावर -1 एफ एक्स लिख दिया, या आई माइनस ई की पावर -1 एफ एक्स। देन नेबला इज इक्वल टू आई माइनस ई की पावर -1। नेबला इज इक्वल टू आई माइनस ई की पावर -1। तो ये प्रूव हो गया। अगला रिलेशन आई प्लस डेल्टा आई प्लस डेल कोष्टक में
गुणा में कोष्टक में आई माइनस नेबला, तो आई प्लस डेल इंटू आई माइनस डेल आई प्लस डेल इंटू आई माइनस नेबला इज इक्वल टू आई प्लस डेल इंटू आई माइनस डेल आई प्लस डेल इंटू आई माइनस नेबला इज इक्वल टू आई, ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन शुरू करते हैं। आई प्लस डेल इंटू आई माइनस नेबला एफ एक्स इज इक्वल टू आई प्लस डेल को अपन एक बार छोड़ देते हैं और आई माइनस नेबला को एफ एक्स के साथ लगाते हैं, तो आई एफ एक्स माइनस नेबला एफ एक्स। इसे अपन खोल के लिखें तो अपने को क्या प्राप्त हो जाता है भाई, आई एफ एक्स को तो एफ एक्स नेबला एफ एक्स की जगह एफ एक्स माइनस एच, तो अपने को प्राप्त हो जाता है एफ एक्स, क्योंकि बीच में माइनस का निशान है तो माइनस एफ एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एफ एक्स माइनस एच। एफ एक्स कैंसिल हो गया, तो आई प्लस डेल के साथ क्या मिलेगा, एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस एच। आई प्लस डेल कोष्टक के बाहर एफ एक्स माइनस एच। अब अपन आई के साथ लगाते हैं, इनको दोनों संकारक के साथ, क्योंकि रेखीय नियम का पालन करते हैं संकारक, इसलिए आई ये क्या हो जाएगा, आई एफ एक्स माइनस एच प्लस डेल एफ एक्स माइनस एच। आई एफ एक्स माइनस एच को एफ एक्स माइनस एच लिख देते हैं, प्लस डेल एफ एक्स माइनस एच को क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एच। तो एफ एक्स माइनस एच से एफ एक्स माइनस एच कैंसिल हो गया, तो ये इसका मान क्या आ गया, एफ एक्स, या इसे लिख देते हैं आई एफ एक्स। तो आई एफ एक्स किसका मान प्राप्त हो गया भाई, आई प्लस डेल इंटू आई माइनस नेबला एफ एक्स इज इक्वल टू आई एफ एक्स। इसका मतलब आई प्लस डेल इंटू आई माइनस नेबला इज इक्वल टू आई। अगला रिलेशन सिद्ध करना है, डेल माइनस नेबला इज इक्वल टू डेल इंटू नेबला, डेल माइनस नेबला इज इक्वल टू डेल इंटू नेबला। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इनकी परिभाषाएं तो अपन जानते हैं कि डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स, नेबला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच। ये दोनों की परिभाषा अपने को पता है। तो डेल नेबला एफ एक्स इज इक्वल टू, डेल को बाहर छोड़ दिया और एफ एक्स के साथ नेबला एफ एक्स कर दिया। नेबला एफ एक्स का मान अपन आगे अगले स्टेप में लिखें तो अगला स्टेप अपने पास आ जाएगा, डेल कोष्टक के अंदर एफ एक्स माइनस एच। तो आगे बढ़ें तो ये इसे अपन लिख देते हैं, डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच, डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच। अब डेल की परिभाषा लगा दें तो अपने को मिल जाता है एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो ये एफ एक्स माइनस एच, इसे अगर अपन नेबला की फॉर्म में लिखें, इसके अपन नेबला की फॉर्म में लिखें तो ये किसका मान है भाई, ये सेकेंड टर्म किसका मान है, नेबला एफ एक्स का मान है। तो अगला स्टेप अपने को प्राप्त हो गया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस नेबला एफ एक्स, या डेल एफ एक्स माइनस नेबला एफ एक्स, या डेल माइनस नेबला एफ एक्स, या अपन लिख दें नेबला इंटू डेल या डेल इंटू नेबला इज इक्वल टू डेल माइनस नेबला। तो देखो यहाँ क्या सिमिलरिटी बनी रहे, इसलिए मैंने डेल को दोनों जगह खोल दिया, जबकि अब ये पहले पता थोड़ी लगता है कि भाई डेल को है जैसे रखना है नहीं रखना, इसलिए अपन ने इसकी परिभाषा दोनों पे लगाई, जबकि अपनी ज़रूरत इसकी डेल एफ एक्स को खोल के लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले डेल एफ एक्स को अपने खोल के लिखा फिर वापस वैसे लिखा। याद हो तो डेल एफ एक्स को है जैसे रहने दो और डेल एफ एक्स माइनस का एच को खोल के उसे नेबला में बदल लो, तो अपना सीधा हो जाएगा। तो ये आपका जो डेल नेबला और ई में जो संबंध की बात अपन ने की कि भाई इनमें आपस में कुछ महत्वपूर्ण संबंध है, जो अपन ने एक एक करके सिद्ध भी कर दिए, और ये अपने को याद भी रहना चाहिए कि भाई डेल माइनस नेबला क्या होता है,
डेल नेबला, डेल इंटू नेबला, या डेल इंटू नेबला को अपने कहीं जरूरत पड़े फॉर्म बदलने की तो डेल माइनस नेबला भी होता है। तो डेल माइनस नेबला इज इक्वल टू डेल इंटू नेबला। तो इस प्रकार ये जो प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी के रूप में भी इनको प्रूव करो, और ये जो रिलेशन है डेल नेबला और ई में, वो सीधे भी आपको याद होनी चाहिए। धन्यवाद।